इंसानों की भीड़ भरी दुनिया में बसती है कुछ ऐसी खौफनाक हकीकतें जिनका सामना होने पर ज़िंदगी के मायने बदल जाते हैं। अमूमन जब तक इंसान इन परलौकिक शक्तियों से रूबरू नहीं होता तब तक वह इन्हें नहीं मानता, पर जिन लोगों को इस प्रकार के डरावने अनुभव से गुजरना पड़ता है उनकी ज़िंदगी खौफ से भर जाती है। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी ही डरावनी और सच्ची कहानियों के बारे में। दोस्तों, ये कहानी उन 4 दोस्त मुकुंद, गौरव, रोशन और सुमित की है जो ऑफिस से निकलने के बाद देर रात मस्ती करते घर पहुंचते थे। मुकुंद अपनी बाइक से जा रहा था जब उसकी जेब में रखा फ़ोन बहुत देर से वाइब्रेट किए जा रहा था। मुकुंद ने अपनी बाइक सड़क के किनारे लगाई, अपने हेलमेट को उतारा। तब उसे सर्द के मौसम में चलती हुई तेज हवाओं का अंदाजा लगा। रात का वक्त था, सड़क सुनसान थी। वाइब्रेट होता हुआ उसका फ़ोन उसने अपने पॉकेट से निकाला तो देखा 1% ही बैटरी बची थी और फ़ोन उसकी बीवी श्वेता की थी। जल्दी से फ़ोन रिसीव किया कि बता दे कि वो रास्ते में है और कुछ देर में घर पहुंच जाएगा। लेकिन फ़ोन उठाने के बाद आवाज़ नहीं आ रही थी। मुकुंद हेलो हेलो करता रहा। मुकुंद ने फ़ोन देखा तो ऑफ हो गया था। पता नहीं क्या इमरजेंसी हो गई कि श्वेता ने इतनी देर से उसे फ़ोन किया था, क्योंकि जनरली श्वेता मुकुंद को इस टाइम फ़ोन नहीं करती थी। इधर उधर देखा तो सामने की बस स्टॉप के बगल में एक खंभा लगा था। उसके नीचे एक भिखारी कंबल ओढ़े सोया था और खंभे पे लगा था एक पेफोन। मुकुंद तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला और 1 रुपये का एक सिक्का निकाला। फ़ोन में सिक्का डालकर श्वेता का नंबर डायल किया। नंबर डायल करते करते उसने ध्यान दिया कि फ़ोन तो डेड पड़ा था। फ़ोन रखकर मुकुंद पलटा ही था कि तभी मुकुंद को एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा शायद श्वेता को रिंग गया हो और उसी ने पलट के फ़ोन किया हो। उसने झट से रिसीवर उठाया। इससे पहले कि मुकुंद कुछ बोले, फ़ोन के दूसरे तरफ से आवाज़ आई। मुकुंद राउत, उम्र 27 साल, बीवी का नाम श्वेता, जन्मदिन 19 मार्च 1985, बैंक बैलेंस 2,15,450 रुपये, शादी की तारीख 13 अप्रैल 2011। मुकुंद फ़ोन के इस तरफ से हेलो हेलो, कौन हो तुम, कुछ इस तरह चीखता रहा, लेकिन आती रही फ़ोन पे बस हंसने की आवाज़। मुकुंद बहुत डर चुका था। उसने तुरंत फ़ोन का रिसीवर पटका और पलट के देखा तो थोड़ी देर पहले जहाँ भिखारी सोया था वहाँ सिर्फ उसका कंबल और कटोरा पड़ा, लेकिन वो भिखारी दूर दूर तक कहीं नहीं था। मुकुंद को अब श्वेता की चिंता होने लगी थी। उसने तुरंत सब कुछ भुलाकर बाइक स्टार्ट किया और थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि एक और पेफोन दिखाई दिया। सोचा एक बार और ट्राई करके देख लेता हूँ। उसने तुरंत बाइक रोक के फ़ोन मिलाया तो एक ही रिंग में श्वेता ने फ़ोन उठाया। जब मुकुंद ने पूछा कि क्या हुआ तो उसने कहा, अरे आप इतना घबरा क्यों गए हैं? मैं तो बस यही पूछ रही थी कि बहुत देर हो गई है, कब तक लौटोगे? मुकुंद के जान में जान आई। उसने कहा कि बस थोड़ी ही देर में पहुंचता हूं। मुकुंद के दिमाग में आज की पूरी रात
सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी। मुकुंद ने अगले दिन उस इलाके में रहने वाले अपने दोस्त गौरव से पूछा, यार तेरे घर के पास वाले बस स्टैंड का पे फोन चलता नहीं है क्या? गौरव जोर जोर से हंस पड़ा और बोला, अरे वो फ़ोन तो कई सालों से डेड पड़ा है। ये सब कुछ सुनने के बाद मुकुंद को अपने साथ हुए घटना पर ज़्यादा यकीन था, इसलिए वो देर रात जब ऑफिस से निकला तो सीधा उसी फ़ोन बूथ पर पहुंचा और एक बार फिर सिक्का डाल के फ़ोन मिलाया, लेकिन फ़ोन डेड पड़ा था और फ़ोन का रिसीवर रखते के साथ वापस एक आवाज़ सुनाई दिया। जैसे ही मुकुंद ने फ़ोन उठाया, वापस से वही हंसने की आवाज़ और फ़ोन कट गया। मुकुंद के दिमाग में सिर्फ 2 सवाल थे। पहला ये कि उसके बारे में इतना कैसे जान गया कोई। दूसरा ये कि उसी के साथ ऐसा क्यों हो रहा था। थोड़ी ही दूर जाते हुए मुकुंद को लगा कि उसके पीछे बाइक पे कोई बैठा हुआ है। मुकुंद ने हिम्मत करते हुए अपने चेहरे को पीछे घुमाया तो पाया वहाँ कोई नहीं था। मुकुंद आगे पलटा ही था कि अचानक उसके बगल से तेज रफ्तार में एक गाड़ी निकल गया। मुकुंद ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और बाइक स्टार्ट करके घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचा तो देखा श्वेता उसका इंतजार करते करते डाइनिंग टेबल के पास पड़े सोफे पर ही सो गई थी। उसे जगाकर फ्रेश होने के बाद दोनों ने खाना खाया और पूरे वक्त श्वेता दिन भर की बातें करती रही। उससे बार बार पूछती रही कि आज का दिन ऑफिस का कैसा गया, लेकिन मुकुंद ने उसे सब कुछ ना बताना ही मुनासिब समझा और फ़ोन वाली पूरी बात को अपने अंदर ही दबाए रखा। खाना खाने के बाद रोज की तरह मुकुंद रीडिंग लाइट जला के लेटे लेटे किताब पढ़ रहा था तो उसे कुछ सुनाई दिया। जब मुकुंद ने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो आवाज़ किचन से आ रही थी। मुकुंद ऐसे उठा कि श्वेता जाग न जाए। मुकुंद धीमे धीमे दबे कदमों से किचन की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे किचन की तरफ बढ़ रहा था, आवाज़ साफ होती गई और बढ़ती गई। किचन के अंदर हल्की सी रोशनी में देखा तो वहाँ कोई दिखा। जैसे ही मुकुंद ने बिना आवाज़ किए लाइट ऑन किया, लाइट के जलते ही उसका वहम दूर हो गया। वहाँ पर कोई नहीं था। जैसे ही मुकुंद ने लाइट ऑफ करने के लिए मुड़ा ही था तो वहाँ फ्रिज के पास एक पुराना टूटा कटोरा रखा था। मुकुंद उस कटोरा को देख ही रहा था कि याद आया कि वो कटोरा वो कहाँ देखा है कि तभी एक जोर की चीख से उसका ध्यान उस कटोरा से हट गया। मुकुंद के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह भाग के श्वेता के पास पहुंचा तो देखा कि पूरी तरह डरी हुई है। मुकुंद ने किसी तरह उसे संभाला, पर श्वेता कमरे के एक कोने के तरफ लगातार देख देख कर रो रही थी। श्वेता को बहुत समझाने और पूछने पर श्वेता बोली कि कमरे के उस कोने में किसी को खड़े देखी है। मुकुंद भी समझ गया
हो न हो ये वही था जिसे वो किचन में देखा, लेकिन बिना उसके सामने से निकले किचन से यहाँ कैसे पहुंचा? मुकुंद ने श्वेता से उसका हुलिया पूछा तो श्वेता ने बताया, साफ साफ तो कुछ दिखा नहीं। मुकुंद ने इस बार कमरे के सारे लाइट जला दिए ताकि आगे और कोई दिक्कत न हो कि तभी एक हल्की सी आवाज के साथ घर की सारी बत्ती उड़ गई। मुकुंद ने टूल बॉक्स उठाया और मीटर रूम की तरफ चल दिया। थोड़ा आगे गया ही था कि फिर उसे उसके पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। पीछे एक झटके से मुड़ा तो देखा श्वेता थी। मैं अकेले रूम में नहीं रहूंगी, तुम्हारे साथ जाऊंगी। और उसको साथ लेकर मीटर रूम में पहुंचा। फ्यूज चेंज करने में कुछ 10-15 मिनट का समय लगा होगा। सब ठीक करके वापस कमरे की तरफ चला तो श्वेता पीछे पीछे डरी डरी सी आ रही थी। कमरे का दरवाजा जैसे ही खोला, अंदर जो दिखा, मुकुंद की सांस उसके हलक में अटक के रह गई। श्वेता अपने बिस्तर पर बड़े सुकून से सो रही। मुकुंद तुरंत पीछे पलटा तो उसकी बीवी वहां थी ही नहीं। इस बार मुकुंद ने श्वेता को सब बात बताना ही ठीक समझा। श्वेता को नींद से जगाया और पूरी बात बताई। मुकुंद की बात खत्म ही हुई थी कि श्वेता ने कहा, तो दे दो ना ऊपर वाले के नाम पे कुछ पैसा लेके जाने के लिए। कफन में जेब थोड़ी होती है। उसके बाद श्वेता ने मुकुंद के सर पर वहीं पर एक टेबल लैंप से इतनी तेजी से मारा कि मुकुंद वहीं बेहोश हो गया। जब मुकुंद को होश आया तो श्वेता कहीं दिखाई नहीं दी। उसके मोबाइल पे फ़ोन किया तो मोबाइल घर में ही तकिए के नीचे पाया गया। पागलों की तरह सारा दिन ढूंढा। आखिर में थक हार कर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। फिर वहाँ से घर आने के समय वही रास्ता, सुनसान जगह। श्वेता कहाँ गई होगी? मुकुंद बाइक चलाते चलाते सोच ही रहा था कि उसके हेलमेट पर किसी ने हल्के से मारा। इतना सब कुछ होने के बाद तो वहम भी सच ही लग रहा था। मुकुंद को एक आवाज़ सुनाई दी, ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दे। धीरे धीरे एक सिक्के की धीमी आवाज़ से कब हजारों सिक्कों की शोर बन गई पता ही नहीं चला। और सामने से आ रही गाड़ी की आवाज़ का जब तक कुछ समझ आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुकुंद की आंख सीधे हॉस्पिटल में खुली। हाथ पैर उसके हिल नहीं रहे थे। बंद आंखों के ही एक कोने से उसे दिखाई दे रहा था कि नर्स हाथ में दवाइयाँ और इंजेक्शन वाली ट्रे ला रही थी। लेकिन उसके चलने वक्त दवा की शीशें और इंजेक्शन की नहीं बल्कि सिक्कों की आ रही थी। कुछ दिन बाद जब मुकुंद हॉस्पिटल से निकला तो उसकी हालत बहुत बुरी थी। श्वेता का कुछ पता नहीं चल पाया। हॉस्पिटल के बिल में मुकुंद के सारे पैसे खर्च हो गए थे। दुनिया में कोई रिश्तेदार था नहीं तो कभी उससे पूछने भी नहीं आया। एक्सीडेंट के बाद आंखें बस थोड़ी ही दूर देख सकती थी।
एक हाथ और एक पैर में रॉड लगी थी। ऐसी मेडिकल कंडीशन की वजह से नौकरी नहीं मिल रही थी। अब मुकुंद वही टेलीफोन बूथ के पास बस स्टॉप पे बैठा है और पछतावा इस बात का है कि इस सारी घटना से 1-2 साल पहले मुकुंद अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके देर रात उसी रास्ते से घर लौट रहा था और उसकी बाइक से एक एक्सीडेंट हुआ था। उसने घायल हुआ उस आदमी को वहीं छोड़ दिया था। अगर उसने उस दिन उसकी मदद की होती तो शायद आज ये सब मुकुंद के साथ ना होता। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हेलो स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको इस तरह की और भी कहानियाँ सुनने को मिलेगा।